वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने PSL के तीनों प्ले ऑफ मैचेस में तमाशाइयों के आने की इजाज़त दे दी है। कराची और लाहौर में होने वाले प्ले ऑफ मैचेस में तमाशाइयाँ को स्टेडियम में आने की इजाज़त होगी। तमाशाइयों को वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि तमाशाई स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल और PSL मैचेस में शायकीन की शिरकत के मामले पर बात हुई। इसी हवाले से तफसील हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, क्या मालूमात सामने आई है इस अहम मुलाकात के बारे में? जैसे हमने कुछ देर पहले भी रिपोर्ट किया था कि ये अहम मुलाकात हुई है, जिसमें एक तो सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू हुई थी, दूसरा जो प्ले ऑफ मैचेस है उस हवाले से मोहसिन नकवी चाहते थे कि शायकीन को जो है इन मैचेस में आने की इजाज़त मिल जाए। एक फाइनल के हवाले से तो पहले ही वो अनाउंस कर चुके थे कि वज़ीर आज़म ने उनकी बात मान ली, लेकिन प्ले ऑफ के मैचेस के हवाले से आज वो खुशनुमा तौर वज़ीर आज़म के पास आए थे और उसमें वो वज़ीर आज़म को मनाने में कामयाब हुए। अब जो प्ले ऑफ के तीनों मैचेस हैं उसमें जितने भी तमाशाई हैं उनको आने की इजाज़त होगी, एक कराची में, एक लाहौर में, उसके बाद जो फाइनल है लाहौर में। तीनों मैचेस में तमाशाई जो है ग्राउंड के अंदर मैचेस देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक शर्त ये रखी गई है कि तमाम जितने भी शायकीन होंगे या तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे या फिर ईंधन को कम से कम इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो कौमी किफायतशारी मुहिम है उस पर किसी किस्म का कोई जो है हर्ज ना हो, उसके मुताबिक अमल हो। उन्होंने ये भी कहा कि PSL के प्ले ऑफ मैचेस में चारों टीमों के लिए उन्हें ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं। अब कराची के मैच के हवाले से अब ये थोड़ी देर में तय होगा कि आया उसके ऊपर टिकट है या उसकी दाखिला फ्री होगा। इस हवाले से इंटरनल PCB की एक मीटिंग है, जैसे ही वो खत्म होती है तो कल होने वाले प्ले ऑफ मैच में एक तमाशाई किस शर्त के अंदर जाएंगे, टिकट लेके जाएंगे या फ्री जाएंगे, इस हवाले से थोड़ी देर में PCB अलामी जारी करेगी। अकबर, आपको बहुत शुक्रिया। 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 1 मई को ये प्ले ऑफ मैचेस होने हैं, जिससे मुताल्लिक अब ये फैसला किया गया है कि यहाँ पर शायकीन स्टेडियम आकर ये मैचेस देख सकेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की है। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने कहा कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर का पैगाम मिला है। सदर पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर पुतिन ने अराग़ची से कहा कि वो सुप्रीम लीडर के लिए उनकी नेक ख्वाहिशात उनको पहुँचाएं। उनका कहना है कि उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरान और खित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। रूस ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को जारी रखने का इरादा रखता है। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि रूस ईरान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी है, जो मज़ीद मजबूत होते रहेंगे। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर रूस और पुतिन का शुक्रिया अदा किया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सिचुएशन रूम मीटिंग में जंग बंदी की ईरानी तजावीज़ का जायजा लिए जाने का इम्कान है। बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से अमरीका को मिल चुकी हैं। ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी की टीमें शरीक होंगी। ईरान ने एटमी हथियारों पर बात मौखर करके आबना और मस खोलने की पेशकश की है। अखबार के मुताबिक अमरीका ने ताहाल ईरानी तजावीज़ पर हतमी फैसला नहीं किया है। जर्मन चांसलर ने कहा है कि अमेरिका की जंग से निकलने की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। अमरीकियों के पास मुज़ाकरात में कोई कायल करने वाली हिकमत अमली नहीं, जबकि ईरानी मुज़ाकरात की मेज़ पर वाज़ेह तौर पर तवक्को से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अमरीकी सदर को मशवरा दिया कि आपको ईरान के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर वापस निकलना ही होगा जैसा अफगानिस्तान और इराक में करना पड़ा। ईरानी क़यादत खुसूसन नाम नेहाद पासदाराने इनकलाब के हाथों पूरी कौम की तज़लील हो रही है। माशी सूरत हाल पर जर्मन चांसलर ने कहा कि इस वक्त बहुत ही उलझी हुई सूरत हाल है। ईरान के खिलाफ जंग का असर जर्मनी की इक़्तिसादी पैदावार पर हो रहा है। जर्मन चांसलर ने एक बार फिर आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए बारूदी सुरंगें ख़त्म करने में मदद की पेशकश दोहराई। साथ ही वाज़ेह किया कि इसके लिए पहले दुश्मनी का खात्मा होना ज़रूरी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद जान फिदा मुहिम में 3 करोड़ रज़ाकारों के इंदराज को सराहा। जारी बयान में कहा कि ईरानी कौम की कुर्बानी के आज़म ने दुश्मनों को मायूस और हैरान कर दिया। ये रज़ाकार तारीख़ के फ़ातेह हैं, उन्हें फ़ख्र है कि वो 3 करोड़ रज़ाकारों में से एक हैं। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद 1% बढ़ाकर 11.50% कर दी है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जंग से आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। मार्च में महंगाई की शरह बढ़कर 7.3% हो गई है। खदशा है कि आने वाले महीनों में महंगाई की शरह 10% तक जा सकती है। शरह सूद बढ़ाने का मकसद महंगाई को काबू में रखना है। IMF के साथ मुआहदे और 4 साल बाद आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड्स के इजरा की बदौलत स्टेट बैंक के ज़खायर 15.8 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। अंदाजा है कि जून 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी जनरल
سینیٹر وقار مہدی نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی ہے جس میں سندھ کی سیاسی اور تنظیمی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ سینیٹر وقار مہدی نے بلاول بھٹو زرداری کو کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کی تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے سینیٹر وقار مہدی کو ہدایت دی کہ سندھ میں تنظیمی نظم و ضبط پر پابندی سے متعلق مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ اسلام آباد کی عدالت نے پیکا ایکٹ کے تحت درج متنازع ٹویٹ کیس میں صحافی فخر الرحمان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں متنازع ٹویٹ کیس میں صحافی فخر الرحمان کی درخواست ضمانت پر سماعت جوڈیشل میجسٹریٹ جج عباس شاہ نے کی۔ سماعت کے دوران وکیل صفائی احد کھوکر نے موقف اختیار کیا کہ NCCIA کی رپورٹ کے مطابق موبائل فون برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزم بزرگ شہری اور باقاعدگی سے ادویات استعمال کر رہا ہے۔ ملزم نے اپنی کوئی رائے نہیں دی بلکہ صرف ایک بیان کو ری ٹویٹ کیا۔ دوسری جانب پروسیکیوشن نے سوال اٹھایا کہ آیا مذکورہ بیان کی ISPR وزارت دفاع سے تصدیق کی گئی تھی اور موقف اپنایا کہ ایسی ٹویٹس کی وجہ سے اس گردوں میں کشیدگی پیدا ہوئی، جبکہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فخر الرحمان کی ضمانت 50,000 روپے کے مشلقوں کے عوض منظور کر لی۔ لنڈی کوتل میں ایک ایسا پراسرار درخت ہے جس سے جڑی کہانی آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ دیکھیے قاضی فضل اللہ کی رپورٹ۔ لنڈی کوتل میں موجود اخروٹ کا یہ درخت محض ایک درخت نہیں بلکہ ماضی کی ایک عجیب و غریب داستان اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس درخت پر انتظامیہ کی جانب سے نصب بورڈ میں تحریر ہے کہ میں گرفتار ہوں۔ ایک شام برطانوی آفیسر یہ سمجھتی ہوئی کہ میں نشے میں ہوں اور اپنی اصل جگہ سے ہل رہا ہوں مجھے گرفتار کرنے کا حکم دیا، تب سے میں گرفتار ہوں۔ انگریز دوری حکومت کے بہت سے داستانیں یہاں پر موجود ہے، جس میں لنڈی کوتل میں یہ درخت بھی موجود ہے جس کو 1.5 صدی پہلے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ واقعہ تاریخ کا حصہ بنتا گیا۔ زنجیروں میں جکڑا اخروٹ کا یہ درخت پلدار تو نہیں رہا لیکن اب سیاحتی دلچسپی کا مرکز ضرور بن چکا ہے۔ درخت نے بہت لمبی سزا کاٹی ہے، اگر اس کی سزا پوری ہو تو مہربانی کر کے اس کو رہا کیا جائے۔ یہ درخت نہ صرف ماضی کی ایک انوکھی جھلک پیش کرتا ہے بلکہ یہ سوال بھی چھوڑ جاتا ہے کہ طاقت اور اختیار کے نشے میں انسان کس حد تک جا سکتا ہے۔ قاضی فضل اللہ، جیو نیوز، ضلع خیبر۔ تھر پارکر کے علاقے اسلام کوٹ کے نواحی گاؤں گڑھیار میں آگ سے پوری بستی جل گئی۔ 30 مکانات جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے اور 15 مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔